गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमालयास। ये है मेरा छोटा सा प्यारा घर हिमालयास में। इस जगह की लोकेशन मैं आप सभी को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कितना खूबसूरत सामने का व्यू है। वो जो रोड आप सामने देख रहे हो, ये रोड जा रहा है अपने काजा स्पीति के लिए। तो अगर कभी आपने कोई ट्रिप मारा हो काजा स्पीति वाया किन्नौर, तो ये वही रोड है जहाँ से आप होकर जाओगे और वहाँ से आपको इधर अपना घर दिखेगा। गांव का नाम है रिस्पा। उसके बाद नीचे जो आप रिवर देख रहे हैं, ये है सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो नीचे का आपको छोटा सा वैली टाइप दिख रहा है, ये है कोरिस्पा। तो गांव का नाम रिस्पा है, बट रिस्पा का जो लोअर एरिया है वहाँ से जो स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोरिस्पा। जो मेन रिस्पा गांव है वो ऊपर जाके है। तो अभी यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा, ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पे प्लेन है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर है। अब इस वाले जो सेक्शन है, ये जो पूरा नीचे का एरिया मैंने आपको बताया, इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो ना पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, लोगों के घर बहुत कम है। तो यहाँ पर बहुत शांति मेंटेन होती है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मेरे एक पड़ोसी हैं, तो ये भी काफ़ी दूर है घर जाके। फिर वो वहाँ पर एक घर है, वो मेरे पड़ोसी है। फिर यहाँ आगे जाके एक है, वो तो दिख भी नहीं रहा। जब सर्दियों में पत्तियाँ सारी गिर जाती है पेड़ पौधों की, तब जाके वो घर दिखता है। और फिर एक मेरे पड़ोसी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर नीचे जाके है, वो देखिए एकदम नीचे जाके। तो मतलब इतने कम घर है और एक वहाँ सामने भी है। तो हार्डली 6-7 लोगों के घर यहाँ पर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रहता है। अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ ऊपर छत पर बैठकर जब सूर्यदेव का आगमन होता है सामने से, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठकर कभी मैं योगा करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, या फिर जनरली ऐसे ही आकर बैठ जाता हूँ, तो काफ़ी सही लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर पहाड़ों में ना हर घर तक रोड जाते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जो खुशनसीब लोग होते हैं उन लोगों के ही घरों के सामने तक रोड होता है। अब जैसा कि मेरा घर यहाँ पर है ना, तो वो देखो वहाँ ऊपर है रोड। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर अपनी सामने अपनी इग्निस भी खड़ी है वहाँ पर। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर खड़ी है अपनी इग्निस। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चल के आना पड़ेगा, बट ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है ये। अगर आप क्विकली आओगे तो 2 मिनट में नीचे पहुँच जाओगे। तो ऐसा सीन है। बट पहले क्या ना, जब वहाँ पर रोड नहीं था ना, तो पहले यार पूरा यहाँ से चल के जाना पड़ता था। यहाँ से ऊपर वहाँ जाएंगे पहले, फिर यहाँ से आगे चल के जाएंगे, चलते वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो ऊपर वो जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, 2 पेड़ आपको दिख रहे होंगे। बुला रहे, आ रहा हूँ। ओके, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से चल के जाएंगे, यहाँ से चल के जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ पर वो जो 2 पेड़ दिख रहे हैं ना, चिलगोजे के पेड़ हैं, वो वहाँ तक चल के जाना पड़ता है। फिर वहाँ से भी थोड़ा सा आगे चल के जाना पड़ता है, तब जाके गांव का मेन रोड आता है। तो भाई 2 साल पहले तक ना हम ऐसे ही चल के जाते थे। तो अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, फिर तो आप 20 मिनट में पहुँच जाओगे, बट जनरली आधा घंटा लग जाता है लोगों को वहाँ पहुँचने में, और वहीं से उतरना पड़ता है। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी। और इंसानों के चलने के लिए तो ठीक है, बट जब घर का जब सामान आता था ना, तो उसका बहुत दिक्कत होती थी। वहाँ से पूरा लेबर्स उठा के नीचे लाते थे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते थे। ये जो घर बना है ना मेरा, पूरा का पूरा उसी टाइम पर बना है जबकि यहाँ पे रोड नहीं था। अभी देखिए वहाँ पर मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, तो उनको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि उनके तो घर के बिल्कुल सामने रोड है। तो उनको कैरेज भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। बट अपना जब घर बना था तो बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, क्योंकि रोड नहीं था अपने यहाँ कोरिस्पा में। तो ये सारी बातें हो गई। अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे का बाद में देखते हैं, आपको कुछ और दिखा सकते हैं। तो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट में तुम्हारे भाई का फेवरेट बैंगन की सब्जी, मक्खन, बहुत सारा मक्खन इज़ माय फेवरेट। और यहाँ पर नमकीन चाय। यहाँ पहाड़ों में पीते हैं नमकीन चाय, मीठा चाय नहीं, बहुत कम पीते हैं। इसमें नमकीन चाय है। मम्मी का ब्रेकफास्ट क्या है? मम्मी क्या कर रहे हैं आप? मक्खन रोटी। वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद आपका वीडियो बन रहा है। मुंबई के बाद अब बन रहा है। अब बनाऊंगी, अब सर्दी में दोबारा है ना। हाँ,
वी आर राइट नाउ इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रिकोंगपियो किन्नौर। तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। बहुत सारा सामान ख़रीदना है घर पर जो फंक्शन है उसके लिए। अच्छा, मैं कभी भी रिकोंगपियो आता हूँ तो मोमो, थुप्पा, चाउमीन ये सारे चाइनीज़ आइटम ज़रूर ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऐसा टेस्ट मुझे मुंबई में कभी नहीं मिल पाता। तो आप भी कभी आओगे तो ज़रूर ट्राई करना यहाँ पर। रिकोंगपियो में जो है लवी का फेस्टिवल चला हुआ था। 3 तारीख तक शायद फेस्टिवल था, बट ये फेस्टिवल के बाद की वाइब्स है। लवी फेस्टिवल जो रहता है जनजातीय मेला जो रहता है, तो वो तो ख़त्म हो चुका है, बट ये शॉप्स अभी भी चल ही रहे हैं। कुछ टाइम बाद ना ये लोग क्या करेंगे, रामपुर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि रामपुर का जो लवी फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। बट रौनकें अभी भी बरकरार ही है। वो देखो सामने लकी दीदी और जूली दीदी मैट्रेस लेकर चले हैं बीच बाज़ार में। हाँ जी, तो फुली लोडेड शॉपिंग अपनी पूरी हो चुकी है। क्या खरीदा आज? आज तो बहुत शॉपिंग किया, एक पिकअप तो बेच दिया। एक पिकअप ऑलरेडी गाड़ी फुल करके घर भेज दिया है। अब निकलते हैं घर की तरफ, है ना।